गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्लास। कल बच्चों आपको पेपर ये मिलने वाला है, शिफ्ट फर्स्ट के अंदर ये पेपर मिलने वाला है। बच्चों इस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपको एग्जाम के अंदर ये पेपर मिलने वाला है कल। देख लीजिए बच्चों पेपर कैसे आने वाला है, ऐसा पेपर आपको कल मिलने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप में विकसित होता है। विकास के पहलू में किसी समस्या की दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो बच्चों इसमें कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन फर्स्ट, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा क्या है, अद्वितीय है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। वृद्धि, विकास, शारीरिक बदलाव या मानसिक परिवर्तन। क्या होता है बच्चों? विकास। निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? प्रायटोली आयु, सवाल करने की आयु, अनुकरणीय आयु, जो खिलौना आयु। कौन सी नहीं है बच्चों? सवाल करने की आयु। प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुवांशिकी व वातावरण व व्यवहार, वातावरण व जीव विज्ञान, वातावरण व पालन पोषण। किनसे बच्चों? अनुवांशिकी व वातावरण से। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 130, 55, 120, 140। कितनी होती है बच्चों? 140। अगला क्वेश्चन है, स्कूलों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु, छात्रों एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को निश्चित जानने के लिए, समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझने के लिए कि छात्र वो सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। उनकी मानसिक आयु क्या होगी? 8, 15, 14, 12। कितनी होगी बच्चों? 12 वर्ष। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, थ्रस्टन, थॉमसन। किसका बच्चों? थॉमसन का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापने की प्रक्षेपी विधि है? निर्धारण मापनी, शास्त्राकार, अवलोकन या कथनात्मक संप्रत्यक्षण परीक्षण। क्या है? कथनात्मक संप्रत्यक्षण परीक्षण। सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? अतिसक्रियता, कम बोधगम्यता, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन। किससे बच्चों? अपसारी चिंतन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जो समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र चिंता, बीमारी का डर, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, विक्षेपित भय और चिंता से मुक्ति। किसको देती है बच्चों? विक्षेपित भय और चिंता से मुक्ति। अगर बच्चों आपको पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आपको ज़्यादा तुक्का मारना, तो डी पर मारना होगा आपको। यहाँ पर 30 में से आपके 10 आंसर ऐसे होंगे जो डी के होंगे, तो आपको तुक्का बच्चों डी पर ही मारना होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? अभिव्यक्ति में नैतिकता, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता या अतिशयता। क्या बच्चों? अभिव्यक्ति में नैतिकता और जिज्ञासा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा कालानुक्रमित आयु इंटू 100। किसने दिया था बच्चों? विलियम स्टर्न और टर्मेन। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही क्या होंगे बच्चों? राइट होंगे। अगला क्वेश्चन है, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि में अधिक संभावना है। डिसएक्युलिया, गणित से संबंधित विकृति, डिसग्राफिया, लेखन से संबंधित विकृति, डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित विकृति या डिसफेजिया, बोलने से संबंधित विकृति। क्या बच्चों? डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित विकृति। अगला क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया? स्किनर, क्रो, वुडवर्थ, गेट्सहोफ, अन्य। किसके द्वारा दिया गया बच्चों? स्किनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम कौन सा प्रकार है? नकारात्मक स्थानांतरण, द्विपक्षीय स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण या सकारात्मक स्थानांतरण। क्या है? सकारात्मक स्थानांतरण।
एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है द्वंद्व, चिंत्या, कुंठा, दबाव। क्या कहलाता है बच्चों? द्वंद्व। निम्न में से किस सिद्धांत को पूर्ण बदन का सिद्धांत भी कहते हैं? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। किसको कहते हैं बच्चों? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत को। निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देख सकेगी। इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? थॉर्नडाइक, कोहलर, स्किनर, बी.एस. ब्लूम। किसने नहीं किया बच्चों? बी.एस. ब्लूम ने। बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए क्या क्या दर्शाता है? उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा क्या करता है? कम करता है। आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक के प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं 40, 42, 48, 45। कितने हैं? 45 घंटे। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता या अभिक्षमता। क्या है? अभिक्षमता। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? अध्यापक, विषय वस्तु, वातावरण या बच्चा। क्या है? बच्चा। एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्या सुन सके, कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सकें, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखें, छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रियाओं को प्रोत्साहन मिले। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, एक अनुप्रस्थ अनुसंधान, एक शोध जिसके तत्काल समस्या को हल किया जा सके, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक शोध जिसके तत्काल समस्या को हल किया जा सके। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए अनुमोदक, आधिकारिक, सुविधादाता, तानाशाह। क्या होनी चाहिए बच्चों? सुविधादाता। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को मंद, शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करना, उन बच्चों की पहचान करने के लिए कि जिन्हें उपचारिक उपाय की आवश्यकता होती है, सीखने की कठिनाइयाँ और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए उस सीमा तक प्रतिवर्ष पुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समीप या दूराभिमुख दिशा। तो इसका राइट हो जाएगा डी, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। दूसरा है सिर और पदाभिमुख दिशा, यह है बच्चों सिर से पैर का क्रम। अगला बच्चों अंतर्व्यक्तिक भिन्नताएं, यह बच्चों विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतर्व्यक्तिक भिन्नताएं, किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास बढ़ता है सामान्य से विशिष्ट या जटिल से कठिन, साधारण से आसान या विशिष्ट से सामान्य। कहाँ से बढ़ता है बच्चों? सामान्य से विशिष्ट। अगला है बच्चों हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज। किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में कौन सा सत्य कथन है? ये एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है, यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया। भाषा के व्याकरण व साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की किस शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है? केवल किताबी ज्ञान से, प्रकृति सूचक लेखा चित्र से, इनमें से कोई नहीं, या सामाजिक पर्यावरण से। किससे दी जा सकती है बच्चों? सामाजिक पर्यावरण। भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुमोदन प्रणाली की क्या सीमा है? इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से कराया जा सकता है। इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है। इसमें व्यक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जा सकता है। यह शिक्षा प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा है जो परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है?
अध्ययन कार्य का आवंटन, अध्ययन हेतु निर्देश, विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय और शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन या कलात्मक परियोजना। क्या है बच्चों? कलात्मक परियोजना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों की लिखवाना प्रारंभ कराए उल्लेखित विद्यार्थी हेतु कराई गई है। प्राथमिक स्तर के, उच्च प्राथमिक स्तर के, उच्च माध्यमिक स्तर के या माध्यमिक स्तर के? किसके लिए बच्चों? प्राथमिक स्तर के। भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है सुनना और बोलना, लिखना और पढ़ना, पढ़ना और बोलना, बोलना और लिखना। क्या बच्चों? बोलना और लिखना। अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? श्रवण, वाचन, वादन, लेखन। किससे बच्चों? लेखन से। लिंगवा फोन डिकोड प्लेयर किस प्रकार के अधिगम सामग्री है? प्रक्षेपक सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री या श्रव्य सामग्री? कौन से बच्चों? श्रव्य सामग्री। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। परामर्श कक्ष, नियंत्रण कक्ष, श्रवण कक्ष या विश्राम कक्ष? क्या नहीं बच्चों? विश्राम कक्ष। स्वर वाचन का गुण है अस्पष्ट उच्चारण, तीव्रता, अस्वाभाविकता या उचित ध्वनि निर्गम। क्या है? उचित ध्वनि निर्गम। मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठा अधिक होनी चाहिए। मौखिक मूल्यांकन विद्यार्थियों को आत्मव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया मूल्यांकन की यह है। माइकलेसिस, सिसिरोस, रास्टोस, राइटेस्टोन या ब्लूम? क्या है? माइकलेसिस। विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण कहलाता है सूक्ष्म शिक्षण, अभ्यास शिक्षण, ब्लॉक शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण? क्या कहलाता है बच्चों? उपचारात्मक शिक्षण। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है। विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है। इसमें अभिभावक को विद्यार्थियों की निरंतर प्रकृति की जानकारी होती रहती है। यह प्रणाली तब लागू की जा सकती है जब विद्यार्थियों शिक्षक क्या हो? अनुपात कम है। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? 2, 1, 3, 4। कितनों किया जाता है? 4। सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद है सद प्लस एव, तो इसका होगा बच्चों सदा प्लस एव। निम्नलिखित में से विश शब्द का प्रयासी शब्द है वसु, उरग, गरल, अर्णव? क्या है बच्चों? इसका होगा बच्चों गरल। गरल क्या होगा बच्चों? गरल। अगर बच्चों आपको एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आपको तुक्का मारना, तो बच्चों ज़्यादा आंसर आप डी पर ही तुक्का मारना है। ज़्यादा बच्चों डी ही आंसर आपके राइट होंगे। अगर आपने तुक्के मारे बच्चों 5 क्वेश्चन, 5 में से आपको 5 में से 5 डी पर तुक्के मारे तो आपके 3 क्वेश्चन बच्चों राइट होंगे, क्योंकि आपने ज़्यादा किस में मारे हैं? डी पर। और ज़्यादा ही क्या बच्चों आंसर आते हैं? डी के ही आते हैं। विरोधी शब्द का विलोम होगा वाहक, शत्रु, अवरोधी, समर्थक। क्या होगा बच्चों? समर्थक। गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय है मन से दशा, मन की दशा, मन पर दशा, मन को दशा। क्या है बच्चों? मन की दिशा। मनुष्य शब्द है अवयव, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? क्या है बच्चों? ये जातिवाचक संज्ञा। अमूल्य का अर्थ है जिसका कोई मूल्य न हो, जिसका मूल्य लागत से अधिक हो, जिसका मूल्य बहुत कम हो, जिसका मूल्य न आंका जा सके। निंद्या शब्द का एक वचन होगा निधि। निधि बच्चों आपको एक वचन करना होगा, कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी निधि, ऐसा होगा एक वचन। उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है वाक्य में कौन सा काल है? संभव काल, संदिग्ध काल, आसान भूत, सामान्य वर्तमान? कौन सा बच्चों? सामान्य वर्तमान। भाव शब्द है स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग या पुल्लिंग? क्या है बच्चों? यह है भाव पुल्लिंग। अचेतन शब्द का प्रयुक्त अर्थ है निश्चित, चकित, एकतर, निर्जीव। क्या है बच्चों? निर्जीव। वाक्य के कितने अंग माने गए हैं? कितने हैं बच्चों? 2। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है कौन सा बच्चों? संयुक्त वाक्य। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है विवरण, योजक, अवतरण या लोप चिन्ह? क्या कहलाता है बच्चों? योजक चिन्ह। डाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है सबसे अलग विचार रखना, समयानुसार कार्य करना, सीमातीत कल्पना करना, सदा एक सी स्थिति में बने रहना। क्या है बच्चों? सदा एक सी स्थिति में बना रहना। बहुत लज्जित होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है टोपी उछालना, डंका बजाना, घड़ों पानी पड़ना या घोड़े बचकर
सोना। क्या करना बच्चों? गेड़ो पानी पड़ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी। किससे बच्चों? तेजा जी। सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनिए। जीप, स्कूटर, नाव, साइकिल, कार, जेट, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, फ्लाइंग कार या बस, ट्रक, ई रिक्शा। क्या बच्चों? बस, ट्रक और ई रिक्शा। किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? चिकन पॉक्स, एमियाबीज, मधुमेह, डेंगू। किसके कारण हो जाती है बच्चों? डेंगू के कारण। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जयपुर, नागौर, ब्यावर, भीलवाड़ा। किसको कहा जाता है बच्चों? भीलवाड़ा को। सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? जैसलमेर, जयपुर, राजसमंद, भरतपुर। कहाँ है बच्चों? जैसलमेर के अंदर। राजस्थान के कौन से समुदायों के लिए वन और वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? सहरिया, मीणा, गुर्जर, बिश्नोई। किसका बन गया बच्चों? बिश्नोई का। हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम है? सुरंगम, कट्टा, एरिस, कुल है। क्या है? कुल है। निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है? महावीर जयंती, गांधी जयंती, अम्बेडकर जयंती, हनुमान जयंती। कौन सी है बच्चों? महावीर जयंती। नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया? 2011, 2013, 2012 या 2014। कब किया गया बच्चों? मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? पक्षी, जल स्तर, मत्स्य, सरीसृप। किसका बच्चों? सरीसृप। सूर्य नगरी किसका नाम है? जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। किसका है? जोधपुर का। खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? 26 जनवरी, 21 जून, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर। कब दी जाती है बच्चों? 2 पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण है? खड़ी ढलान, कम वायुदाब, अत्यधिक ठंडा मौसम, बर्फीली हवा। तो क्या है बच्चों? कम वायुदाब। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? पादप, जंतु, जीवाणु, वायु। कौन आते हैं बच्चों? वायु। निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? शहतूत की पत्तियां, नीम की पत्तियां, जामुन की पत्तियां, आम की पत्तियां। कौन से बच्चों? शहतूत की पत्तियां। तंबाकू में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? कोकेन, कैफीन, मार्फिन, निकोटीन। कौन सा पाया जाता है बच्चों? निकोटीन। रेबीज रोग का कारक होता है? वायरस, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया। क्या होता है बच्चों? वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? घरेलू बहिस्रोत, वाहित जल, औद्योगिक बहिस्राव या ह्यूमस पदार्थ। क्या है बच्चों? ह्यूमस पदार्थ। जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है? कपास, नायलॉन, पॉलिस्टर। क्या है बच्चों? रेशम। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाना, परीक्षा करवाना, प्रश्न पत्र बनवाना या अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना। रबी की फसल का उदाहरण है? मक्का, मूंगफली, सोयाबीन या अलसी। क्या बच्चों? अलसी। बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता? खेल, प्रेरणा, संतोष या निष्क्रियता। क्या नहीं होता बच्चों? निष्क्रियता। प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था? फैक्स, राखारे, मोबाइल, टेलीफोन। किन से होता बच्चों? राखारे। सर्वदर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है? रेडियो, बुलेटिन बोर्ड, टेप रिकॉर्डर। क्या बच्चों? टेलीविजन। आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता होगा? मामी, मौसी, नानी, बहन। क्या होगा? नानी। फूलडोल का मेला कहाँ लगता है? अजमेर, जैसलमेर, शाहपुरा, अलवर। कहाँ लगता है बच्चों? शाहपुरा। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल। कौन सा बच्चों? बुध। हमारा राष्ट्रीय पंचांग है? जनगण मन, वंदे मातरम, शिविर पंचांग या राष्ट्रीय। क्या है बच्चों? राष्ट्रीय शक।